वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। आज की इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे हम बिजली बनाने के तरीके, थर्मल पावर प्लांट के बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर बिजली बनाने के तरीके, थर्मल पावर प्लांट को नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल एनसीसी फैन क्लब में जाकर मेरे प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ पर बिजली बनाने के तरीके प्ले स्टोर से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं उन आपके टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको दे सकूं। इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बिजली बनाने के तरीके, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल मीन्स होता है उष्मा। क्या होता है बाबू? उष्मा। थर्मल मीन्स होता है उष्मा, यानी कि उष्मा से बिजली बनाने के तरीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उष्मा से बिजली को उत्पन्न किया जाता है। यदि आप किसी पावर प्लांट को उसके अंदर से जाके देखें तो आपको इस प्रकार से दिखेंगे, लोगों को काम करते हुए, वर्करों का काम करते हुए। यदि आप और नज़दीक से जाके देखें तो आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा थर्मल पावर प्लांट को। यदि काफ़ी दूरी से देखें तो आपको थर्मल पावर प्लांट देखने को इस प्रकार मिलेगा। यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो या तो नॉर्मल नहीं, कोई भी हो, स्टूडेंट हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में जानना चाहता है, तो उसको देखते हुए तो केवल ये दिखेगा, लेकिन उसमें ये पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या लगे होते हैं। तो हम बात करते हैं इस थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या लगा होता है, किन के कॉम्बिनेशनों से हमारा थर्मल पावर प्लांट बनता है और किस प्रकार से हमारा बिजली उत्पन्न होता है उष्मा के द्वारा। चलिए बात करते हैं, एक एक चीज़ हम आपको बताते हैं। इस डायग्राम को इससे कंपेयर कर रहा हूँ। चलिए आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है चिमनी, उसमें से धुआं निकलते हुए, उसका नाम होता है चिमनी। क्या बोलते हैं उसको? चिमनी। ये जो बड़े बड़े आपको स्तंभ दिख रहे हैं, उसका नाम है चिमनी। देखिए यहाँ पर है ये चिमनी। ये चिमनी जो है हमारा बॉयलर, यानी कि बॉयल मतलब कि उबालना। तो जिस चीज़ में किसी चीज़ को उबाला जाता है उसको बॉयलर कहते हैं। तो हमारे देखिए यहाँ पर है बॉयलर। अब हमने बात की थर्मल का मतलब होता है उष्मा। तो देखिए यहाँ पर उष्मा का स्रोत लगा हुआ है ना। इसको गर्म किया जाता है, यहाँ से उष्मा उत्पन्न किया जाता है। और आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या इसका काम होता है। ठीक है, उष्मा उत्पन्न करने वाला ये भट्ठी लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो है आप देख रहे हैं घिरनी जैसा, आपको जो दिख रहा है यहाँ पर घिरनी जैसा जो दिख रहा है, ये है हमारा टरबाइन। और टरबाइन से देखिए यहाँ पर जो आपको गोल जैसा थोड़ा सा दिख रहा है, ये है हमारा जनरेटर। और इधर जो आपको दिख रहा है खंबे जैसा, है ना, स्तंभ जैसा जो दिख रहा है आपको, वो है आपका कूलिंग टावर। कूलिंग टावर करने का मतलब होता है कि ये ठंडा करता है। उसको देखिए जनरेटर से एक तार लगा हुआ है यहाँ पर, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। और ये जो ऐसे निकला हुआ है ये सब, ये हो गया हमारा वायर चला गया है हमारा टावर पर, और ट्रांसमिशन टावर पर, यानी कि जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान जिसकी सहायता से ले जाते हैं उसको हम लोग पोल बोलते हैं या तो टावर बोलते हैं, ट्रांसमिशन टावर। और फिर इस तरीके से हमारा, है ना, हमारे सप्लाई हमारे घरों तक पहुँचता है। तो ये सब कॉम्बिनेशनों से, यानी किन किन चीज़ों को, इसमें बॉयलर लगे होते हैं, फर्नेस यानी कि उसमें भट्ठी लगी होती है। उसके बाद
इसके अलावा इसमें एक जो धुएँ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, धुएँ हैं, उनमें जो खराब पदार्थ होता है उनको उनसे उन धुओं से खराब पदार्थों को निकालने के लिए फ़िल्टर लगे होते हैं। उस फ़िल्टर का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। देखिए यहाँ पर फ़िल्टर लिखा हुआ है, फ़िल्टर लिखा हुआ है। यहाँ पर फ़िल्टर के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा होता है। तो हम लोग एक-एक चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन सभी कॉम्बिनेशनों से, इन सभी के सहायता से, इन सभी को एक साथ मिलाकर एक सिस्टमैटिक वे में, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए तो हमारा एक पावर प्लांट तैयार होता है। अब चलिए, हमने जो पावर प्लांट देखा है अभी, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा कार्य करता है और हमारा बिजली उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल कोई पूछे तो आपको कहना है ऊष्मा। ऊष्मा के द्वारा जो बिजली उत्पन्न किया जाता है उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए बाबू, यहाँ पर चिमनी लगी हुई है, ये ठीक है। देखिए बाबू, ये चिमनी लगी हुई है ना। उसके बाद इससे देखिए, हमने जो फिल्टर के बारे में बात किया था, यहाँ पर डस्ट कलेक्टर प्रिसिपिटेटर, यानी ये वाला डस्ट कलेक्टर प्रिसिपिटेटर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा हुआ है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कोयल हॉफर। कोयल हॉफर क्या होता है? कोयल हॉफर आपका वही होता है जो कि आप गांव घरों में जाते होंगे मिल में गेहूं को पिसाने के लिए, तो जो ढोका बोलते हैं हम लोग, ढोका बोलते हैं, उसमें डालता है ना गेहूं को, वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग हॉफर बोलते हैं। तो यहाँ पर कोयल हॉफर कोयला को डालने वाला हॉफर है ना। उसके बाद देखें यहाँ पर पल्वराइजर है। पल्वराइजर क्या होता है? पल्वराइजर होता है कि इसको जो है सो, इसको अगर हिंदी में बोले, पल्वराइजर को होता है भुरभुरीकारी, यानी कि जो भी चीज़ कोयल है यहाँ पर इसको चूर्ण बनाया जाता है, कोयले का चूर्ण बनाया जाता है। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। और उसके बाद देखें यहाँ पर बॉयलर है हमारा, ये है हमारा बॉयलर। बॉयलर जिसमें कि हमको बॉयल करते हैं। तो क्या बॉयल करेंगे? तो देखिए यहाँ पर बाबू, फीड वाटर पंप, यानी कि यहाँ से पानी निकल रहा है और ये पंप लगा हुआ है, बॉयलर में जा रहा है, यानी ठंडा पानी यहाँ पर हमारा बॉयलर में जा रहा है। और देखिए यहाँ पर फर्नेस यानी भट्टी लगी हुई है ना। क्या लगा हुआ है? भट्टी लगा हुआ है। ये भट्टी गर्म होता है। उसके बाद जो है सो ये पानी, जो ठंडा पानी जा रहा है, ये हमारा गर्म होता है और भाप में बदलता है। देखिए, स्टीम मतलब होता है भाप, भाप में बदलता है। और ये भाप जो है सो हमारा टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन को घुमाता है ये, और टरबाइन से तो आप हमारा अल्टरनेटर लगा हुआ है, देखिए यहाँ से, और बीच में ये जो दिख रहा है आपको शाफ्ट है। तो अल्टरनेटर को ही जनरेटर कहा जाता है। अल्टरनेटर के इंटरनल पार्ट, यानी कि जिसमें कि हमारा ये मैग्नेट और हमारा कुंडली होता है, जो एक साथ है ना कॉम्बिनेशन रहते हैं जनरेटर के अंदर, तो उसी भाग को हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं। और देखिए यहाँ जनरेटर जो है फिर हमारा कंडेंसर यानी कि कूलिंग सिस्टम में आता है, और पानी इस प्रकार से जो वाष्प है, हमारा वाष्प है, वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद फिर से जो है सो ये ठंडे पानी में, है ना, फिर से जो है सो हमारा वाष्प जो है ठंडे पानी में बदलता है, और ठंडे पानी में बदलने के बाद फिर ये हमारा फीड वाटर पंप है, यानी कि ठंडे पानी को ले जाने वाला जो सिस्टम है, वहाँ पे जो पंप लगे हैं वहाँ पे जाता है, और इस प्रकार से फिर ये काम चलता रहता है। हम लोग अब देखते हैं कि कैसे कैसे काम क्या होगा। देखिए बाबू, देखिए तो देखिए गौर से देखिए, हमारा ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ठंडा पानी स्टोर किया हुआ है। ये एक पाइप के थ्रू हमारा बॉयलर में जाता है। और बॉयलर में क्या होता है, ये जो हमारा कोयल है ना, कोयल हॉफर है, इसमें कोयले को डाला जाता है और पल्वराइजर में चूर्ण बनाया जाता है। और चूर्ण बनाने के बाद इसको यहाँ से एयर इंटर करता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए एयर ज़रूरत होता है, तो एयर को इंटर किया जाता है। यहाँ से हमारा कोयले का
चूर्ण जाता है ना, इधर से हमारा यहाँ से कोयले का चूर्ण, इधर से एयर जाता है भट्ठी में और इसको जलाया जाता है। जलाने के बाद इसमें बहुत सारे मतलब कि बॉयलर जो है हमारे, बहुत सारे पाइप लगे होते हैं पानी वाले, है ना, उससे हमारा ये जो ठंडा पानी है इसमें इंटर करता है। और जब हम ठंडे पानी को, है ना, इंटर कर रहे हैं, है ना, पाइप के थ्रू, और यहाँ पर नीचे से इसको उष्मा दे रहे हैं, तो पानी जो है सो धीरे धीरे गर्म होता है और गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है। और ये वाष्प जो है इस तरीके से बाहर निकलता है पाइप के थ्रू, हमारा टरबाइन पर जाता है और टरबाइन को घुमाता है। चूँकि हमारा टरबाइन जो है अल्टरनेटर यानी कि शाफ्ट के द्वारा, ये देखो ये हमारे बीच में ये शाफ्ट लगा हुआ है। शाफ्ट क्या होता है? वही जो फिर गांव घरों में हम लोग बिजली क्या बोलते हैं, गेहूँ पिसाने के लिए जाते हैं और मिल वाले जो होते हैं उसको हैंडल लगा के उस स्टार्ट करते हैं, है ना, तो वही हमारा धुरी होता है। ठीक है, तो धुरी यानी कि शाफ्ट। तो हमारा टरबाइन जो है, यहाँ से देखिए टरबाइन जो है, टरबाइन ये वाला है हमारा, और ये शाफ्ट से हमारा अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर से जुड़ा होता है। तो हमारा जब टरबाइन घूमता है तो हमारा जनरेटर भी घूमने लगता है। जनरेटर घूमता है तो यहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है और फिर उस बिजली को हम लोग, है ना, अपने वायर के थ्रू ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर्स के थ्रू हमारा जो हमारा ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले जो हमारे टावर होते हैं, है ना, उसमें कनेक्ट किया जाता है और फिर हम लोग हमारे घरों तक पहुंचता है बिजली। इस प्रकार से हमारा बिजली उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट में। लेकिन हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो स्टीम आ रहा था यहाँ से, ये जो भाप आ रहा था टरबाइन पर, वो घुमाने के बाद फिर कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और हमारा भाप जो है इस तरीके से, हमारा ये कंडेंसर है, यहाँ पर कंडेंसर लगे होते हैं, हमारा कूलिंग टावर होता है। ये क्या होता है? हमारा कूलिंग टावर। तो जो वाष्प है हमारा काम होने के बाद, यानी घुमाने के बाद, है ना, टरबाइन को घुमाने के बाद, वाष्प के द्वारा टरबाइन को घुमाने के बाद, ये वाष्प फिर पाइप के थ्रू हमारा कूलिंग सिस्टम में आता है, कूलिंग टावर के पास आता है जिसमें कंडेंसर लगे होते हैं। यहाँ पर ये जो है सो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद फिर ये इसमें इंटर करता है, और ठंडा होने के बाद, है ना, इस तरीके से ठंडा होने के बाद फिर ये हमारा जहाँ पर क्या बोलते हैं, ये पानी स्टोर रहता है, ठंडा पानी स्टोर रहता है, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर फिर ये हमारा पाइप के थ्रू बॉयलर में प्रवेश करता है। इस प्रकार से हमारा ये प्रक्रिया चलता रहता है और बिजली उत्पन्न होते रहती है। लेकिन हम बात करते हैं कि जब बिजली उत्पन्न हो रहा होता है, ठीक उसी समय जिस समय हम कोयला को जलाते हैं, तो कोयले को जलाने के समय हमारा बॉयलर जो होता है उससे काफ़ी धुआं निकलता है। तो इस धुआं से हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है सो नुकसान पहुंच सकता है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को। तो जो हमारा बॉयलर है और हमारा जो चिमनी है जिसके थ्रू धुआं को बाहर निकाला जाता है, ये चिमनी हमारा देख रहे हैं, ये बॉयलर है हमारा। तो बॉयलर से जो धुआं निकलता है, इस तरीके से धुआं निकल रहा है हमारा बॉयलर से जो धुआं निकल रहा है, यानी कोयले को जलने से जो बॉयलर से धुआं निकल रहा है वो चिमनी के द्वारा बाहर निकलता है। तो चिमनी के द्वारा जो बाहर निकलता है और बॉयलर से जो बाहर निकल कर चिमनी में जाता है, तो इनके बीच में जो है एक धुआं को सोखने के लिए उसमें जो नशीले जो खराब पदार्थ होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक इसके मार्ग में जो है सो एक डस्ट कलेक्टर या तो फिर प्रिसिपिटेटर लगाया जाता है। उस डस्ट कलेक्टर या तो प्रिसिपिटेटर का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो बॉयलर और चिमनी के बीच में ये सिस्टम लगाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर को। क्या बोलते हैं, जो हमारा विषैले पदार्थ होते हैं, उसको निकालने के लिए, और बाकी बात जो धुआं बचता है उसको जो है सो विसर्जित कर दिया जाता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से हमारा थर्मल पावर प्लांट का कार्य होता है और किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा थर्मल पावर प्लांट बनता है। अब हम लोग देखते हैं, उसमें हमने एक बात किया था पल्वराइज़र का। किसका बात किया था बाबू? पल्वराइज़र का। देखिए ये क्या होता है। देखिए गौर से देखिए, हमारा ये पल्वराइज़र है ना, ये हमारा क्या है? पल्वराइज़र है, यानी कि कोयले को जो है चूर्ण बनाता है। क्या बनाता है? कोयले को चूर्ण बनाता है। देखिए किस प्रकार से होता है। ये हमारा है, अगर डिटेल से देखें पल्वराइज़र को, ये हमारा ग्रीन वाला जो दिख रहा है पोर्शन आपको, ग्रीन वाला, यही क्या है हमारा? पल्वराइज़र है।
पोलराइजर में क्या होता है, एक इसमें मोटर लगे होते हैं और वो मोटर में क्या बोलता है स्फेरिकल पत्ती लगी होती है। स्फेरिकल यानी बोले तो ये हमारा गोलाकार पत्ती लगी होती है और उसमें जैसे ही कोयल जाते हैं यानी कोयला जाता है तो उसको है ना काफ़ी मोटर से घुमाया जाता है काफ़ी स्पीड में और उसका चूर्ण बनाया जाता है। देखिए क्या होता है, हमारे ये जो हॉफर है ना, हॉफर, तो कोयले को जिसमें डाला जाता है उसको हॉफर बोलते हैं, लेकिन उसको डालने के लिए एक सिस्टम होता है ना, उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। कन्वेयर बेल्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो आप फीते को देखे होंगे है ना, गेहूँ पिसाने के लिए जाते होंगे आप तो फीते को देखते होंगे है ना, जिसमें कि डीजल और हमारा हॉफर कनेक्शन रहता है, उसमें फीते लगे होते हैं, वो फीते चारों तरफ घूमता है तो हमारा हॉफर काम भी करता है और हमारा गेहूँ पिस जाता है। वही ये फीता लगा हुआ है, फीते पे क्या करता है कि गेहूँ को डाला ये क्या होता है कि फीते पर जो है सो हमारे कोयले को डाला जाता है और वो कोयला जो है ये देखिए यहाँ पर कोयल क्रशर में जाता है। कोयल क्रशर, क्रशर मतलब होता है किसी चीज़ को है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। किस में बदलना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। तो यहाँ से जो हमारा बेल्ट कन्वेयर है वहाँ पर कोयले को है ना स्टोर रूम से हमारा कोयले को डाला जाता है हमारा कोयल क्रशर में, उसको छोटे छोटे है ना टुकड़ों में बदला जाता है और उसके बाद जो है इन छोटे छोटे टुकड़ों को है ना मतलब कि तैयार करके हमारा देख रहे हैं यहाँ पर रो कोयल बंकर। बंकर मतलब होता है कि कोयला घर, कोयला घर में यानी कि जो हम खादान से लाते हैं कोयले को उसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट यानी कि बेल्ट पर डालते हैं। बेल्ट पर डालने के बाद उसको क्रशर करते हैं यानी छोटे छोटे और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। उसके बाद जो है से उस छोटे छोटे टुकड़ों वाले तैयार हमारा जो कोयल है उसको रो कोयल है ना, रो कोयल बंकर यानी कि कोयल गिरी यानी कि कोयले घर में रखा जाता है और उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वहाँ से हम है ना ये जो आपको दिख रहा है ये गोल गोल वाला ये वाला हिस्सा ये वाला इसको बोलते हैं हम लोग रो कोयल फीडर। लोग रो कोयल फीडर, रो कोयल फीडर यानी कि यहाँ से हमारा जो तैयार हमारा कोयला है उसको यहाँ से जो है सो फीड किया जाता है यानी कि जो हमारा कोयल पुलवराइजर है उसके अंदर डाला जाता है। वहाँ पर डालने के बाद मोटर को स्टार्ट किया जाता है। मोटर को स्टार्ट करने के बाद है ना जो मोटर को स्टार्ट किया जाता है पुलवराइजर के अंदर स्फेरिकल पत्ती लगे होते हैं यानी कि गोलाकार पत्ती लगा होता है तो मोटर के साथ वो घूमता है और कोयले जो है सो चूर्ण में बदलता है। उस चूर्ण कोयले को या भट्ठे में क्या बोलता है ये हमारा जो बॉयलर है उसमें डाला जाता है। उसमें डालने के बाद जो है सो इसको रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है ना। उसको जो हमारा कोयल पुलवराइजर है उसमें चूर्ण बनाने के बाद हमारा बॉयलर में डाला जाता है। बॉयलर में डालने के बाद हमारा वहाँ पर उसमें फर्नेस लगे होते हैं उसको जलाया जाता है और जलाने के बाद जो है सो जो हमारा बॉयलर में ठंडे पानी जो जा रहे होते हैं वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद इस भाप में बदलता है और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा पुलवराइजर और कोयल कन्वेयर का सिस्टम लगा होता है थर्मल पावर प्लांट में। अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या कहता है, हमने बताया था कि जो हमारा बॉयलर से धुआं निकलता है ठीक है और चिमनी के थ्रू उसको बाहर करते हैं तो इनके रास्तों के बीच में एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा होता है धुआं से विषैले पदार्थ को निकालने के लिए। तो देखिए उसमें क्या उसका सिस्टम क्या होता है, तो आपको इस प्रकार से दिखेगा और इसके अंदर के भागों को देखें है ना तो इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये दिखेगा। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और एक होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड्स। पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो एक हमारा पत्ती होता है। क्या होता है, एक हमारा पत्ती होता है, सीट होता है। लेकिन जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा एक लोहे के मतलब कि ये तारों का जो होता है मेशिंग होता है। तारों का मेशिंग करने का मतलब हुआ कि जिस तरह हम जाली देखते हैं उस तरीके से हमारा नेगेटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में हमारा दो इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड।
चलिए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इसका काम होता है। तो हमारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो एक दूसरे के बाद रखा होता है ना। पहले आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन चलता रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में। अब हम कार्य देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का। क्या देखेंगे हम लोग? कार्य देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का। चलिए देखते हैं इसका कार्य कैसा होता है। देखिए यहाँ से जो है सो हमारा है ना, ये क्या है हमारा, ये है हमारा इनलेट गैस फिल्टर है ना। यहाँ पर जो हमारा गैस इंटर करता है इसमें है ना, जो हमारा लगा होता है, जो हमारा चिमनी के थ्रू जो ये क्या होता है, जो हमारा बॉयलर से गैस निकलते हैं है ना, धुआं के रूप में जो निकलता है गैस, वो इसमें इंटर करता है। यहाँ पर फिल्टर किया जाता है। ये हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ से हमारा गैस डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अभी आपको मैं दिखाया था, ये देखिए इलेक्ट्रोड्स, तो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ये वर्टिकली रखे होते हैं है ना इसमें। उसके बाद इसका कार्य किस प्रकार से होता है और इसको डिटेल में देखने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसका कार्य कैसा होता है। देखिए हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला और नीचे वाला, ये हमारा है पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। और इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट है। इसके बाद इसके पॉजिटिव प्लेट के बाद, इस पॉजिटिव प्लेट के बाद नेगेटिव प्लेट होंगे, फिर पॉजिटिव होंगे, फिर नेगेटिव होंगे, फिर पॉजिटिव होंगे, फिर नेगेटिव होंगे, और अंत में हमारा इधर जो दिख रहा है ये हमारा पॉजिटिव प्लेट हो गया। अब देखिए क्या किया जाता है, पॉजिटिव प्लेट को जो है सो हमारा इसको ग्राउंडेड किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्राउंडेड। ग्राउंडेड इसलिए किया जाता है, ग्राउंडेड का मतलब होता है कि इसको इसलिए किया जाता है, ग्राउंडेड का मतलब होता है कि इसमें से जितना भी हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा इसका पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल जाता है तो इसमें क्या होता है? निगेटिव चार्ज, ठीक है। और हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड भी है, और पॉजिटिव जो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको हमने ग्राउंडेड कर दिया तो केवल निगेटिव बचा। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाता है। और जैसे हमारा इधर से गैस इंटर करता है, गैस यानी कि जो हमारा बॉयलर में भट्टी लगी होती है, फर्नेस लगे होते हैं, और उसमें जो धुआं निकलता है, तो वो इंटर जैसे करता है प्रिसिपिटेटर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में, तो क्या करता है कि जो क्या होते हैं खराब पदार्थ होते हैं उस धुआं में जो खराब पदार्थ होता है वो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होने के बाद है ना, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होने के बाद जो है सो वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, जो हमारा पॉजिटिव प्लेट हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैं, उधर जाके शिफ्ट हो जाता है। देखिए इधर आपको शिफ्ट हुआ दिख रहा होगा, देखिए इधर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं है ना, खराब पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाते हैं उसमें चिपक जाते हैं, और वो फिर हमारा जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसके बाद जो केवल है ना हल्का फुल्का जो पदार्थ बचते हैं उन धुओं में, जो कि हमारे वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसको फिर जो है सो हमारा यहाँ पर देखिए निगेटिव प्लेट आपको दिख रहा होगा, इस निगेटिव प्लेट के थ्रू हमारा वो धुआं बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में किस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर कार्य करता है। तो कोई पूछ दे आपको थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्या करता है, या फिर हमारा बॉयलर और चिमनी के बीच में कौन सा सिस्टम लगा होता है जो कि थर्मल पावर प्लांट में जो विषैले धुएँ निकलते हैं उनको फिल्टर किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है उनसे विषैले पदार्थ को। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हमारा थर्मल पावर प्लांट कार्य करता है, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।